एंड डिक्रीजिंग, अर्थात वर्धमान फलन और ह्रासमान फलन। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे 6.1, 6.2 चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग ये दो चीज़ों को समझना जरूरी है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। कब इंक्रीजिंग होता है, कब डिक्रीजिंग होता है, अर्थात कब वर्धमान होता है, कब ह्रासमान होता है। वर्धमान का मतलब बढ़ना, ह्रासमान का मतलब घटना। ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम बोर्ड पर लिखे हुए हैं, उसको हम समझा देते हैं आप लोगों को। ये टॉपिक को आप लोग ध्यान रखना होगा इसके। और जब हम चैप्टर समाप्त किए थे 6.1 तो आप लोगों को बतलाए थे कि इंटरवल आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, इसमें इंटरवल का उपयोग करेगा। और दूसरा एक उपयोग होगा आप लोगों का क्वाड्रेट, यानी चतुर्थांश का भी उपयोग होगा। जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां की चतुर्थांश में प्लस किसमें माइनस होती है, इसको भी ध्यान में रखना आप लोगों का बहुत ही जरूरी है। तब ये चैप्टर आप लोगों के आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये भी चैप्टर बहुत ही आसान है, भारी नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक है जिसे समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आते हैं हम टॉपिक पर। चैप्टर है वर्धमान और ह्रासमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, भिन्न भिन्न फलनों की परिभाषाएं। इसे करें कि यदि एफ कोई फलन हो तो अंतराल I से परिभाषित हो, जिसमें यानी जो अंतराल में परिभाषित हो, अंतराल आपको दिया रहेगा। ठीक है, फलन एफ को वर्धमान यानी इंक्रीजिंग फलन कहते हैं जब x1 छोटा x2, जहां f(x1) छोटा बराबर x2, और कह रहा है कि x1 x2 का किससे बिलोंग करना चाहिए, तो ये भी ध्यान रखना चाहिए जो इंटरवल दिया है उससे ही x1 x2 का मान हमें लेना है। दूसरा, फलन f को निरंतर वर्धमान, आपको समझाएंगे वर्धमान और निरंतर वर्धमान, ह्रासमान और निरंतर ह्रासमान के बारे में। ठीक है, निरंतर वर्धमान कहलाते हैं जब x1 छोटा x2, जहां f(x1) छोटा f(x2), x1 x2 भी सदस्य होना चाहिए किसका, तो होना चाहिए इंटरवल जो दिया है यानी I का। उसी तरह फलन f को ह्रासमान फलन कहते हैं जब x1 छोटा x2, जहां f(x1) बड़ा बराबर f(x2), जब x1 x2 का हो सदस्य हो I। उसी तरह फलन f को निरंतर ह्रासमान फलन कहते हैं जब x1 छोटा x2, जहां f(x1) बड़ा f(x2), जब x1 x2 सदस्य हो। जब साबित करना हो तो इसका हम उपयोग करेंगे। ठीक है, फलन की परिभाषाएं, भिन्न भिन्न फलन हो तो दिए गए अंतराल में, जो अंतराल हमें प्राप्त है दिया हुआ रहेगा, दिए गए अंतराल में निम्न रूप से परिभाषित किया गया है। यदि फलन f अंतराल इतना में संतत एवं इतना में अवकलनीय, या ध्यान रखो इस संतत और अवकलनीय के बारे में आप लोग को पीछे हम लोग पढ़े थे 5वां चैप्टर में। ठीक है, उसमें कह रहा है कि जब भी हम साबित करना, संतत साबित करना हो तो क्लोज इंटरवल में, और अवकलन साबित करना होता है किसमें, तो ओपन इंटरवल में। अवकलनीय हो तो इससे करें, पहला f को वर्धमान फलन अंतराल a b में, याद रखिएगा ये ओपन इंटरवल है, इसमें ही हमको दिखाना है क्या, वर्धमान फलन में कहा जाता है जब f' बराबर। बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर f दिया है, f को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे, f' का मान अगर 0 से बड़ा हो गया तो हम कहेंगे फलन क्या है, वर्धमान फलन है। ठीक है, स्टूडेंट क्लियर, f दिया रहेगा, f को हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो f' का मान प्राप्त होगा। अगर f' का मान 0 प्राप्त है, 0 से बड़ा प्राप्त होता है तो हम कहेंगे क्या, ये वर्धमान फलन है। लेकिन वही f को ह्रासमान फलन अंतराल इतना में कहा जाता है जब f' छोटा 0, यानी ओपन इंटरवल हमको लेना है, वर्धमान साबित करना हो चाहे ह्रासमान यानी इंक्रीजिंग दिखाना हो चाहे डिक्रीजिंग दिखाना हो, हर स्थिति में हमें क्या करना है, अंतराल हमें ओपन अंतराल ही लेना है, इंटरवल लेना है। ठीक है, अगर f' का मान 0 आ गया यानी 0 से छोटा आ गया तो हम कहेंगे ह्रासमान है यानी डिक्रीजिंग है।
एफ एक्स को अंतराल इतना में नियत फलन कहा जाता है। अगर एफ डैश एक्स का मान 0 आ जाए, क्या आ जाए, एफ डैश एक्स का मान 0 आ जाए, तो उस स्थिति में कहेंगे कि फलन क्या है, ये नियत फलन है। अब जरा इसे ग्राफ द्वारा समझने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है। इस ग्राफ द्वारा, इस पर आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, ठीक ना। तो ग्राफ द्वारा समझना चाहिए। देखिए वर्धमान फलन को समझने का प्रयास करेंगे। जरा देखिए, वर्धमान का मतलब बढ़ना, क्योंकि यहां से चल रहा है ग्राफ, माने किसी फलन का ग्राफ है, ठीक है। यहां से चल रहा है, देखिए यहां से तो यहां तक बढ़ा। अगर हम यहां से देखिए अंतराल लेते हैं, तो देखिए ये मेरा अंतराल मिलेगा। यहाँ से 0 से जो हुआ है, यानी जो यहाँ पर आएगा वो अंतराल मिलेगा। उतने अंतराल पर ये देखिए क्या है, वर्धमान है। फिर जरा देखिए एकदम समान रूप से यहाँ गया, फिर देखिए थोड़ा सा घटा है, ओके। इसको लेंगे तो थोड़ा सा कहाँ घटा है, फिर यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक ना। तो इसको हम कहेंगे वर्धमान फलन। निरंतर वर्धमान में क्या है कि बढ़ता ही जाएगा। यहाँ से शुरू है तो देखिए अंत तक बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता ही जाएगा, तो हम उसे कहेंगे निरंतर वर्धमान कहेंगे। ठीक उसी तरह ह्रासमान, देखिए यहाँ से यहाँ तक समान है, फिर देखिए यहाँ से घटा, फिर समान रूप देखिए यहाँ बढ़ गया, फिर यहाँ घटा, यानी अंत में घट रहा है, ठीक है। अंत में क्या हो रहा है, घट रहा है, तो हम कहेंगे इस ह्रासमान फलन है। और निरंतर ह्रासमान के लिए कहना चाहिए, देखिए लगातार यहाँ से यहाँ देखिएगा घटते चला जा रहा है, ठीक ना। लगातार घटते चला जा रहा है, यहाँ आकर 0 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस स्थिति में से कहेंगे निरंतर ह्रासमान फलन, ठीक है। न तो वर्धमान और न तो ह्रासमान फलन के लिए जरा देखिए, इस तरह का अगर आपको ग्राफ मिले, इस तरह का ग्राफ मिले, तो हम इसे कहेंगे न तो ह्रासमान है और न तो वर्धमान है। तो ये आपको टॉपिक ध्यान में रखना होगा, और इसे टॉपिक के लिए ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये टॉपिक को दिमाग में रखकर और जो चीज बताए हैं इंटरवल को माइंड में रखना है, और तब जाकर इस चैप्टर को हम आगे, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले, तब हम आगे चैप्टर में पढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट आते हैं 6.2 चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए बहुत ही आसान है। सिद्ध कीजिए कि R पर f(x) बराबर 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान फलन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिख भी दिए, यहाँ पर सॉल्यूशन में f(x) बराबर आपको दे दिया कितना, 3x प्लस में कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। तो उस अब यहाँ पर करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, ये हो जाएगा f डैश x बराबर, ये देखिए 3 बाहर हो जाएगा, d बाटे dx, 3 बाहर, d बाटे dx, यहाँ x हो जाएगा प्लस 17, d बाटे dx, यहाँ पर 17 हुआ, ठीक है। बराबर देखिए 3, इसका मान हो गया 1, अब प्लस में देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, यानी 3 प्लस 0, यानी f डैश x का मान आ गया आपका 3। जरा देखिए f डैश x का मान यहाँ 3 आया है ना। तो यहाँ देखिए ये जो 3 है ये जो क्या है, 0 से बड़ा है ना। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि f डैश x बड़ा 0, इसलिए f(x) क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों को, सिद्ध कीजिए R में f(x) आपको दे दिया है, f(x) आपको दे दिया है e के पावर 2x, ठीक है। f(x) बराबर आपको दिया है e के पावर 2x से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान फलन है। तो अब जरा देखना हमको x के सापेक्ष अवकलन लेंगे, ये हो जाएगा f डैश x बराबर, तो ये हो जाएगा d बाटे dx e के पावर 2x। तो यार देखिए e के पावर कुछ भी होता है तो e के पावर वही लिख दिया जाता है बराबर में e के पावर 2x। लेकिन जब e के पावर में कोई फलन हो तो उसका भी अवकलन हम करते हैं, तो d बाटे dx यहाँ लिख देंगे 2x।
यानी एफ डैश एक्स बराबर ई के पावर 2x अब 2x क्या आ जाएगा, 2 अचर है, x का डिप्रिसिएशन 1 होता है, एफ डैश एक्स यहाँ 2 लिखेंगे आई इंटू ई के पावर 2x लिखेंगे। जरा अब ध्यान से समझना हमें ये है कि सर अब ये कैसे समझेंगे कि 0 से बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि यहाँ एक दिया है r में, r यानी रियल नंबर है, रियल नंबर में हम प्लस में माइनस में कुछ भी मान हम रख सकते हैं। तो अब हम जरा आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि e के 2 है इंटू ई के पावर, मान लो x का मान -1 रखें, -1 रखें, देखिए 2 इंटू ई के पावर -2 हुआ, और 2 यहाँ पर और जरा देखिए, और ये बाटा हो जाएगा तो ई के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर है नीचे जाएगा तो मैंने। अब जरा हमें समझना है ई का जो मान होता है कितना होता है। तो स्टूडेंट आप लोग इसको याद कर लीजिए, ई के मान 2 और 3 के बीच में ही रखा जाता है, ठीक है, ये रूल है कि ई का मान हम जब भी रखेंगे तो 2 और 3 के बीच में रखेंगे, तो 2 और 3 के बीच में पॉजिटिव मान ही रखेंगे, ठीक है। तो इस ई का मान हम कह सकते हैं पॉजिटिव में 2 और 3 के बीच मान इसका होता है ना, 2 से थोड़ा बड़ा होता है। तो उस स्थिति में अगर 2 भी रखें तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, यानी किसी भी स्थिति में नेगेटिव मान नहीं हो सकता है, यानी हर हाल में मान क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि एफ डैश एक्स बड़ा 0, इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ एक्स क्या है, निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। चलिए स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसके बाद आप लोग आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। दिया हुआ है आपका क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स पर प्रदत्त फलन यानी 0 से π/2 पर का निरंतर वर्धमान, भी π/2 से पाई पर कह रहे क्या ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, और 0 से पाई में न तो वर्धमान है और न तो ह्रासमान है, ये हमको दिखाना है। अरे इस पर दिखाना है आपको निरंतर वर्धमान, इस अंतराल पर आपको दिखाना है क्या, इस अंतराल पर आप लोग को दिखाना है निरंतर ह्रासमान, और इस पर दिखाना है न तो ह्रास वर्धमान है और न तो ह्रासमान है, ठीक है। ये जरा ध्यान देखिए, पहले हम स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका लेंगे x के सापेक्ष अवकलन, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स बराबर साइन का क्या होता है, साइन का होता है cos x, ठीक है। मेरा इंटरवल क्या दिया हुआ, आई क्या दिया हुआ है, हमें पहला में ए में आई दिया हुआ है 0 और π/2। तो स्टूडेंट यही आप लोगों को बतलाए हैं कि आप लोग चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट आप लोग देखिएगा तो ही पता चलेगा कि अब जरा देखिए यहाँ पर हमें अब ये समझाना पड़ रहा है, ये वो 0 से 90, ये हो गया 90, यानी 0 से यहाँ पर लिख सकते हैं π/2, यहाँ होता है π/2 से पाई, यहाँ पाई से 3π/2, यहाँ 3π/2 से होता है 2π, ठीक है, 2π होता है। इसमें होता है ऑल पॉजिटिव, याद पड़ा आप लोग को, ऑल पॉजिटिव, इसमें होता है साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव, इसमें होता है टैन कॉट पॉजिटिव, और इसमें होता है आपका कॉस और सेक होता है पॉजिटिव, ठीक है, कॉस और सेक होता है आप लोग को पॉजिटिव, ठीक है। इसको पहला बोलते हैं, इसको दूसरा बोलते हैं, इसको तीसरा बोलते हैं, इसको चौथा बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यही हमें समझना है स्टूडेंट, ठीक ना, यही हमें समझना है कि किसमें जा रहा। तो अब जरा देखिए, इसको बताना है, क्या साबित करना हमको, ये बताना है कि निरंतर वर्धमान फलन है। तो जरा देखिए cos x का मान आपको दिया हुआ है, तो देखते हैं हम। तो
अब जरा देखिए, हमें एफ डैश एक्स हमेशा मान कहाँ पुट करना है, तो याद रखना एफ डैश एक्स में ही मान को पुट करना है। मेरे पास अंतराल ये दिया हुआ 0 से π/2, तो 0 से π/2 यही ना स्टूडेंट, देखिए तो जरा ध्यान से, 0 से π/2, तो 0 से π/2 में कितना भी मान रखेंगे तो देखिए ये इसी में ना आएगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ रहा है ना। 0 से π/2 के बीच में cos x का मान हमेशा पॉजिटिव आता है, यानी 0 से π/2 के बीच, 2 के बीच cos x का मान क्या आता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। इसलिए एफ डैश एक्स बड़ा क्या होगा, 0 वर्धमान फलन है। लिख सकते हैं निरंतर वर्धमान फलन है, निरंतर वर्धमान फलन है। ठीक है स्टूडेंट, अब जरा हम समझते हैं, ये तो आप लोगों को हम बतलाए क्या इस अंतराल पर। अब बी ले लेते हैं अंतराल में, बी आई बराबर आपको दिया है अंतराल बी में, देख लिए π/2 और पाई दिया हुआ है, और एफ डैश एक्स का मान cos x है। अब जरा ध्यान से आप समझिएगा कि π/2 से पाई तक यहां माना है, π/2 से पाई, तो देखिए तो इसमें दूसरा में cos पॉजिटिव हो निगेटिव होता है, तो निगेटिव होता है ना। इसलिए हम कहेंगे इस एफ डैश एक्स का कोई भी मान रखेंगे, इस स्थिति में मान माइनस में ही आएगा। किसमें माना आएगा, तो माइनस में माना जाएगा, यानी जब भी माइनस में माना गया तो एफ डैश एक्स का मान 0 से छोटा हो गया। तो लिखेंगे किस पाद में गया, दूसरे पाद में, cos x दूसरे पाद में क्या है, तो दूसरे पाद में नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है। इसलिए एफ डैश एक्स छोटा हो जाएगा को 0, इसलिए एफ एक्स क्या है, दिए गए अंतराल आप लिख सकते हैं, अंतराल कितना, π/2 से पाई के बीच क्या होगा, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान होगा। चलिए अब आते हैं सी में। सी में दिया है आपका अंतराल 0 से पाई, आई आपको दिया है 0 से पाई। अब स्टूडेंट जरा ध्यान देंगे, देखिएगा 0 से पाई, पहले 0 से पाई यहां से, देखिए 0 से पाई यहां से यहां तक आया ना, 0 से पाई यहां से यहां तक आएगा। तो 0 से π/2 को जरा ध्यान दीजिए, 0 से π/2 पे अभी हम लोग साबित करके दिखाए हैं। देखिए यहाँ पर 0 से π/2 के बीच में cos x का मान पॉजिटिव होता है, यहाँ से यहाँ तक मान पॉजिटिव हुआ तो वर्धमान होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, 0 से यहाँ से फिर यहाँ बढ़ेंगे, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ दिखाना है, यहाँ से फिर यहाँ आएंगे तो ये आ जाएगा निगेटिव मान। अभी यहाँ पर दिखा दिया हम लोग, देखिए π/2 से पाई के बीच, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मान क्या होता है, निगेटिव होता है। पॉजिटिव भी आ गया और निगेटिव भी हो गया, तो उस स्थिति में कहेंगे यह तो न तो निरंतर वर्धमान है और कहेंगे नहीं तो निरंतर ह्रासमान है। यही पूछा था आपको कि बताइए न तो वर्धमान है न तो ह्रासमान है। तो लिखेंगे चूंकि cos x का मान 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच बढ़ता भी है और घटता भी है, घटता भी है। इसलिए हम कहेंगे न तो वर्धमान है और न तो ह्रासमान है, ह्रासमान है। तो चलिए स्टूडेंट, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, लेकिन इसको ध्यान में आप लोग को रखना होगा। इसी से हम आपको समझाएं कि कैसे समझाएं कि किस पाद में कौन जा रहा है, तो किस पाद में कौन प्लस होता है कौन माइनस होता है। ठीक है,
इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के आते हैं 4 में 4 बता देंगे तो आप लोग आगे बनाना शुरू कर दीजिएगा क्वेश्चन। 4 में कह रहा है कि अंतराल दिया है कि अंतराल ज्ञात करना है। इसमें अंतराल ज्ञात करना, इसमें चेक करना था हरसमान और वर्तमान, इसमें अंतराल ज्ञात करना दिया क्वेश्चन 2x² - 3x, ठीक है, से प्रदत्त फलन एक निरंतर वर्तमान है और निरंतर ह्रासमान है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन, तो हो जाएगा f'(x), ये 2 बाहर d/dx x², 3 बाहर d/dx x, यानी f'(x) बराबर आपको क्या मिला जरा देख लीजिए, ये 2x² का 2x होता है -3x का 1, यानी मेरा f'(x) मिला कितना, तो 4x - 3, ठीक है स्टूडेंट। अब जरा देते हैं, अब ले लेंगे चूंकि f'(x) बराबर 0 देते हैं, f'(x) बराबर 0, तो यहाँ देखिए 4x - 3 बराबर 0, यानी 4x बराबर हो गया 3, तो x बराबर 3/4 हुआ। x के मान क्या मिला, तो 3/4 मिला, ठीक है। हमें दिखाना है निरंतर, हमको ये बताना है कि निरंतर वर्तमान और निरंतर ह्रासमान के बारे में हमको बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब हमें देखना है कि अंतराल बताना है, किस अंतराल में ये वर्तमान हो रहा है और किस अंतराल में ये ह्रासमान हो रहा है, ये हमें बताना है। तो जरा ये 3/4x का मान मिला, जरा हम संख्या रेखा पर आते हैं, यहाँ से जरा ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा इंफिनिटी, प्लस में ये हो जाएगा माइनस में इंफिनिटी होगा, ठीक है। और बीच में यही कहीं मान लो मेरे पास है 3/4, ठीक है, ये मान दिया हुआ 3/4, तो मेरा इस संभावित अंतराल देखिए, यहां से ये मिलेगा और यहां से ये मिलेगा, ये पॉजिटिव होगा और ये स्टूडेंट नेगेटिव होगा, ठीक है, इधर माइनस होता है इधर प्लस होता है। तो संभावित अंतराल क्या मिला, संभावित अंतराल हमें मिला, जरा देखिए क्या, -इंफिनिटी से 3/4 और एक मिलेगा 3/4 से इंफिनिटी प्लस में, ठीक है। अब हमें स्टूडेंट ये देखना है, हमें चेक करना है क्या, किस पर वर्तमान है और किस पर ह्रासमान है, ठीक है स्टूडेंट। तो हम ये देखेंगे अब क्या, इस संभावित अंतराल मेरा ये दोनों मिला, अब लेके चलते हैं, इसको लेके चलते हैं 3/4 और इंफिनिटी लेकर हम चलते हैं, इसके बीच का कोई एक मान रखते हैं। 3/4 एक से कम मान होता है ना, 3/4 एक से कम मान होगा, तो अगर मिल जाए तो यहाँ पर मेरा आई मिल सकता है क्या, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, प्लस में जो भी मान मिलेगा प्लस में ही मिलेगा। आप बाटा वाला भी मान रख सकते हैं, तो कहीं उतना चाहिएगा बाटा वाला मान रखने के लिए, मान जो मिल रहा है, अगर पूर्णांक मान मिल रहा है तो पूर्णांक मान ही रखें। फिर समझिए इस अंतराल के बीच में ये मान आ सकता है, आप कोई मान एक रख लीजिए, किसमें, f'(x) में। अब f'(x) आपके पास क्या है, देखिए 4x - 3, देखिए f1 रखते हैं यहाँ पर, तो जाएगा 4 × 1 - 3, f'(1) बराबर कितना हुआ, 4 - 3, यानी f'(1) के मान कितना मिल गया, तो स्टूडेंट 1 मिला। एक और मान रखकर देख लीजिए, 2 रख लीजिए, f'(2) तो हो जाएगा 4 × 2 - 3, ये हो जाएगा 8 - 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो अब जरा देखिए 1 आया, 5 आया, जो भी मान आगे रखेंगे बढ़ता ही जाएगा, घटेगा नहीं मान, ये बढ़ता ही जाएगा। तो हम कहेंगे क्या, अंतराल किस पर वर्तमान है, तो इस पर वर्तमान है। मैंने यही पूछा है आपको, अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें करा है कि निरंतर वर्तमान हो, तो लिखेंगे 3/4 और से इंफिनिटी
पर फलन क्या है? फलन निरंतर वर्धमान फलन है, वर्धमान फलन है। ठीक है स्टूडेंट। अब जरा दूसरा अंतराल लेते हैं हम लोग। दूसरा अंतराल एक मेरा क्या मिला? माइनस इन्फिनिटी मिला, और क्या मिला जरा देख लीजिए, तो 3/4 मिला, ये ना मिला है। तो अब जरा ध्यान से देखिएगा, माइनस इन्फिनिटी और 3/4 के बीच में लेके चलेंगे, यानी ये संख्या रेखा पर जरा देखिए, इधर मान आएगा। इसको भागने से कम है ना, -1 ले सकते हैं, यानी संभावित अंतराल मेरा मिला क्या? -1 मिल जाएगा, -2 मिल जाएगा, -3 मिल जाएगा। ठीक है, रखा देख लीजिए, एक -1 रखिए, f'-1 इसमें रखना है आप लोग को। एक बार ले लेते हैं f' तो कितना है? तो 4x - 3 है, तो f'-1 रखेंगे, तो 4 गुने -1 - 3 हो गया। f'-1 बराबर कितना हुआ? -4 - 3। f'-1 आपको कितना मिला स्टूडेंट? तो -7 मिल गया। एक और रखा देख लीजिए, f'-2 तो 4 -2 - 3, ये वो -8 - 3 -11, यानी हर हाल में क्या माना गया? मेरा निगेटिव मान आ रहा है। तो हम कहेंगे इस अंतराल पर, यानी निगेटिव मान है, f' का मान कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं f' बड़ा है 0, यहाँ लिख सकते हैं f' छोटा है 0, इसलिए कहेंगे, यानी ह्रासमान, यानी बी में आपका आंसर क्या होगा? तो -इन्फिनिटी से 3/4। तो चलिए स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इस पर हम क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए। ऐसे वाले होमवर्क में आप लोग 6 तक क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तब नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन बतलाएंगे, लेकिन एक हम होमवर्क आप लोग को देंगे। चलिए एक क्वेश्चन देते हैं होमवर्क में। अंतराल ज्ञात करें जिसमें f(x) बराबर 4x³ - 6x² -72x + 30 द्वारा प्रदत्त फलन a, यानी ए दिया है क्वेश्चन, फलन a निरंतर वर्धमान, b दिया है निरंतर ह्रासमान। आपको वो अंतराल ज्ञात करना है जिस पर क्या है? वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। ये दोनों आपको अंतराल बताना होगा। आप लोग इसे हल कीजिए, और हल करके इससे आप लोग बतलाइएगा कि किस अंतराल पर ये फलन जो है निरंतर वर्धमान है और निरंतर ह्रासमान है। चलिए इसे बनाकर आप लोग कमेंट कीजिए।